ऐसा लड़का चाहिए जो शराब ना पीता हो, जो बीड़ी सिगरेट को हाथ ना लगाता हो। ऐसी लड़की चाहिए जिसने आज तक शराब को हाथ ना लगाई हो। क्यों भाई, तेरे लिए कानून अलग है और उसके लिए अलग है। इस डॉक्टर ने क्या पता, सबसे ज्यादा शराब तो डॉक्टर ही पीते हैं। तो क्यों नहीं अपनी जवान बेटी को आप कहते कि बेटी चिंता मत कर, मैं तेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढ कर लाऊंगा जो दिन रात शराब पीता होगा। क्या हो गया फिर, एक एक पैग मार लिया तो शराबी बन गए क्या? तो आज तेरे भाग खुल गए हैं, तुझे एक ऐसा डॉक्टर देखने को मिला है जिसने जीवन में आज तक शराब की एक बूंद को हाथ नहीं लगाया है। नशा, नशा उस चीज को गलत मानती है हमारी मेडिकल साइंस, जिस सब्सटेंस को, जिस वस्तु को इस्तेमाल करने से आपकी जिंदगी में कोई हार्मफुल इफेक्ट आए, या फिर जिसको छोड़ देने से, अगर आप उस सब्सटेंस को छोड़ दें और आपकी बॉडी में उसके विड्रॉल सिम्टम्स आए। विड्रॉल सिम्टम्स का मतलब होता है अगर आपसे वो चीज विड्रॉ कर ली जाए, वापस ले ली जाए, तो आपकी बॉडी में और आपके दिमाग में आने वाले लक्षण जो होते हैं उन्हें विड्रॉल सिम्टम्स कहा जाता है। मेडिकल साइंस उन्हीं सब्सटेंस एब्यूजेस को, उसी सब्सटेंस एब्यूज को नशा मानती है। जैसे उदाहरण के तौर पर बीड़ी, सिगरेट, सिगार, तंबाकू, गुटखा, चैनी, खैनी, जर्दा, पान मसाला, इन सभी के अंदर जो निकोटीन होता है, जो आपको स्वाद देता है या मजा देता है, जैसे ही आप अपनी जीभ के नीचे उस पीसे हुए तंबाकू को चूने के साथ मिलाकर रखते हैं तो आपको लगता है कि वाह आनंद आ गया। आप बीड़ी सुलगाते हैं, आप सिगरेट सुलगाते हैं, आप सिगार पीते हैं, आप हुक्का पीते हैं, तो उसके अंदर जो तंबाकू के पत्ते पीस कर डाले गए हैं, उसके अंदर जो निकोटीन नाम का केमिकल है, वो भाप बनकर जब आपके फेफड़ों के माध्यम से आपके खून में जाकर मिलता है, वो जो आपको मजा और नशा देता है, उस कारण से ही आप सभी को उसकी लत लगती है। लेकिन जितना खतरनाक अपने आप में निकोटीन नहीं है, निकोटीन इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन जो उसके धुएं के अंदर बेंजीन है, जो उसके अंदर कोलतार है, जो तारकोल है, जो और अन्य घातक सामग्री उस धुएं के अंदर है, जो ठीक वैसा ही धुआं है जैसा कि व्हीकल, जो अपनी कार, बस, ट्रक के धुएं में केमिकल पाए जाते हैं। तो सोचिए कि आप अपनी बीड़ी, सिगरेट, सिगार, तंबाकू, गुटखा, चैनी, खैनी के साथ वो सभी केमिकल्स अपने ब्लड के अंदर ले रहे हैं, जिससे आपको तरह तरह के कैंसर होते हैं, चाहे वो ओरल कैंसर हो, मुख का कैंसर हो, चाहे वो लंग्स का कैंसर हो, आपके फेफड़ों का कैंसर हो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लोग कई वर्षों से इसका सेवन कर रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि हमें तो कैंसर हुआ ही नहीं है, हम तो बहुत आराम से, मजे से इस तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। आप लोग गलतफहमी में जी रहे हैं, क्योंकि कैंसर वो बीमारी है जो ऐसी स्टेज पर पता लगती है जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कैंसर की कई स्टेज होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, और स्टेज 4 वो स्टेज होती है जिसके अंदर वो कैंसर अपनी मुख्य जगह से, जहां पर वो पनप रहा है, वहां से टूटकर शरीर के बाकी हिस्सों में फैलता हुआ चला जाता है। नंबर 2, शराब। शराब का मतलब, किसी को पता है शराब का क्या मतलब होता है? एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ शराब? शराब एक फारसी शब्द है जिसमें शर का मतलब होता है शैतान, और आब का मतलब होता है फारसी में पानी। यानी शराब का मतलब होता है शैतान का पानी। वो शराब जैसे ही आपके शरीर के अंदर एंटर करती है, वो शराब आपके अंदर के शैतान को जगा देती है। इसीलिए हर व्यक्ति जो शराब पी लेता है वो फसाद की जड़ बन जाता है, वो शैतान बन जाता है। चाहे वो शराब पीकर गाड़ी चलाना हो, चाहे वो शराब पीकर अपने घर में जाना हो, चाहे वो शराब पीकर अपनी ड्यूटी पर जाना हो, या फिर शराब पीकर आप कहीं गली में, मोहल्ले में, बीच में खड़े हैं, तो भी आपका माइंड, आपकी बुद्धि, आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में नहीं है और आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। और जो दिमाग अपने खुद के कंट्रोल में ना हो, अपने वश में ना हो, उसे क्या कहेंगे? शैतान। जो हर बात पर बहस करे। शराब तो दुकानों पर बिकती है, तो क्यों ना पी है? तो मैंने उससे पूछा, भाई आप कहां तक पढ़े हो? बोला मैं पढ़ा नहीं हूं। तो पढ़ाई भी उपलब्ध कराती है कॉलेज, स्कूलों में। जो पढ़ाई है, डिग्री है, वो भी मिल रही है आपको, कम पैसों में मिल रही है। ये आपकी मर्जी है, आपने शराब को चुना। आपके घरों में बिजली भी सप्लाई कर रही है, क्या नंगी तारों को हाथ लगाते हो क्या? तो क्यों शराब की बोतल को हाथ लगाते हो? दुकानों पर तो चूहे मारने की दवाई भी मिल रही है, तो खा लेते हो क्या? यानी पता तो है कि अगर मैं ये चीज खाऊंगा, अगर इसको हाथ लगाऊंगा तो नुकसान होगा, तो शराब की ही वकालत क्यों? कई लोग कहते हैं शराब पीना तो मर्दानगी है। यहां से लेक्चर जैसे ही खत्म होगा कहेंगे क्या हो गया फिर, एक एक पैग मार लिया तो शराबी बन गए क्या?
बियर पी ली मैंने तो, विस्की पी ली, रम पी ली, इंडियन मेड फॉरेन लिकर जिसे विदेशी शराब कहा जाता है और कंट्री मेड लिकर जिसे देसी शराब कहा जाता है, ये जितनी भी विस्की, बियर, रम, ब्रांडी या जितने भी नाम से आपको शराब उपलब्ध कराई जाती है, इसके अंदर एक ही कंटेंट है, अल्कोहल, इथेनॉल, C2H5OH। और अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक एक बूंद शराब भी आपके लिए कैंसर का कारण बन सकती है, कार्सिनोजेनिक है। यानी अगर आपके अंदर, जैसे हम कह देते हैं ना, एक चम्मच ब्रांडी पी लो तुम्हारी खांसी ठीक हो जाएगी, तो भाई तुम बच्चे को जैसे ही सर्दियां शुरू होती है क्यों नहीं सारा दिन ब्रांडी पिलाते, उसको खांसी होगी ही नहीं, ठीक करने की जरूरत क्या है। लोग कहते हैं अल्कोहल पीने से, शराब पीने से हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, हम मर्द बन जाते हैं, मर्दानगी हमारे अंदर बढ़ जाती है। तो क्यों नहीं अपनी जवान बेटी को आप कहते कि बेटी चिंता मत कर, मैं तेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढ कर लाऊंगा जो दिन रात शराब पीता होगा, जिसका स्टेटस भी बढ़िया होगा और जो मर्द आदमी होगा। कुछ लोग कहते हैं शराब की वकालत करने के लिए, जी हमारी जिंदगी में टेंशन बहुत है, बड़ा परेशान हूं मैं, परिस्थितियां बड़ी खराब हैं, इसीलिए उस गम को भुलाने के लिए मैं शराब पीता हूं। तो क्यों नहीं अपने बेटे को सलाह देते जो अभी अभी पेपर में फेल हुआ है या जिसकी नौकरी नहीं लगी, बेटा चिंता मत कर, दुकानों पर बिक रही है और इससे टेंशन भी दूर होती है, आजा आजा एक एक पैग लगाते हैं। यानी पता तो है कि शराब नुकसान करती है, लेकिन शराब की वकालत करवाने वाले और वकालत करने वाले लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। कई लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, ले इस डॉक्टर ने क्या पता, मेरा दादा, मेरा नाना, मेरा चाचा, मेरा फूफा सारा दिन शराब पिया करता, डेली 90 साल का होके मरा है। तो भाई एक काम करो ना, फिर अपनी दादी, अपनी नानी, अपनी बुआ, उनको भी पिलाओ, वो भी नहीं जी सकती क्या, उनके लिए भी बढ़िया हो जाएगी। यानी पता तो है शराब खराब है, लेकिन बस है अपनी आदत को, अपनी लत को ना छोड़ पाने की एवज में हम लोग उस चीज की वकालत करना शुरू कर देते हैं। आजकल के यंगस्टर्स, ये सिर्फ मैं गांवों के परिवेश के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आजकल के यंगस्टर चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, हम पार्टी करते हैं, हम ड्रिंक करते हैं, हम मॉडर्न हैं, वेस्टर्न सोसाइटी से हमने ड्रिंक करना हुआ सीखा है। तो भाई जब तुम रिश्ता ढूंढने के लिए जाते हो, क्यों वेबसाइट्स पर लिखते हो कि नॉन ड्रिंकर चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए जो शराब ना पीता हो, जो बीड़ी सिगरेट को हाथ ना लगाता हो, ऐसी लड़की चाहिए जिसने आज तक शराब को हाथ ना लगाई हो। क्यों भाई, तेरे लिए कानून अलग है और उसके लिए अलग है। यानी पता तो है शराब खराब है, लेकिन बस दोहरा चरित्र, दोहरे मापदंड एक दूसरे को जज करने के लिए कि जो चीज हम कर रहे हैं वो सही हो ये जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत से आपको ज्ञानचंद और रायचंद मिल जाएंगे जो कहेंगे ला सबसे ज्यादा शराब तो डॉक्टर ही पीते हैं। तो मैं तो यूं कहूंगा भाई तेरे जमी भाग फूट रहे हैं कि तेरे को पैदा होने से लेकर और डॉक्टर के जाने तक शराब ही शराब दिख रही है। तो आज तेरे भाग खुल गए हैं, तुझे एक ऐसा डॉक्टर देखने को मिला है जिसने जीवन में आज तक शराब की एक बूंद को हाथ नहीं लगाया है और वो नशा मुक्ति अभियान में भी देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। तुम्हारे भाग आज खुल गए हैं। तो जैसे बीड़ी, सिगरेट, सिगार, तंबाकू, जर्दा, पान मसाला, गुटखा मैंने आपको बताया सेहत के लिए कैसे हानिकारक हैं, शराब पीकर भी इंसान की बुद्धि काम नहीं करती है। ना केवल आपकी ड्राइविंग स्किल्स बल्कि आपकी फैमिली, आपकी जॉब, या सारी चीजें आपकी उससे अफेक्ट होती है, जिसे कहते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल इन योर लाइफ। आगे कई तरह के नशे हमारी सोसाइटी में पनप रहे हैं, चाहे वो चरस, अफीम, गांजा, भुक्की, डोडी, स्मैक, कीटामिन, एम्फीटामिन, ट्रैंक्यूलाइजर, लाइसर्जिक एसिड, डाइथाइल अमीन, कोकीन, हीरोइन, एलएसडी, ये सभी, चिट्टा सुना होगा, ये हमारी सोसाइटी में अब पनपने लगे हैं। लेकिन इन सभी की, जैसे मैंने आपको बताया, उन सभी को छुड़वाने के लिए जब हमें जोर लगाना पड़ता है आपके विड्रॉल सिम्टम से लड़ने के लिए, उसी का काम नशा मुक्ति केंद्र करता है। अब पहले तो हम इन आदतों में पड़ जाते हैं और उसके बाद इन आदतों को छुड़वाने के लिए हम नशा मुक्ति केंद्र ढूंढते हैं। हम कहते हैं कि जी मेरे बेटे का नशा छुड़वा दो डॉक्टर साहब, इसने सारे पैसे खत्म कर दिए, इसने जीना हराम कर दिया, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, नौकरी पर भी नहीं जाता है, अब तक जो भी पैसा लगाया था वो भी खराब कर दिया है, इसका इलाज कर दो। फिर तुम उसे प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र में लेकर जाते हो। क्यों जाना प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र में जब हमारे पास सरकारी अस्पताल में, कैथल में 4 तरह के मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री के अंदर, मनोरोग विभाग के अंदर, जिसके अंदर मैं मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन अफसर हूं। नंबर 1,
डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसके अंदर आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फिट्स, सीजर, कन्वर्जन्स, अगर किसी को दौरे पड़ते हैं, मिर्की के दौरे पड़ते हैं, ऑटिज्म जो छोटे बच्चों की बीमारी होती है, अल्जाइमर्स डिजीज जो बुजुर्गों की बीमारी होती है जिसके अंदर वो भूलना शुरू कर देते हैं, डिमेंशिया जिसके अंदर आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है, बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक की मानसिक बीमारियों का इलाज जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में सरकारी अस्पताल कैथल में बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। नंबर 2, नशा मुक्ति केंद्र। बीड़ी, सिगरेट, सिगार, तंबाकू, चरस, गांजा, अफीम, शराब, डोडी, ये सभी छुड़वाए जाते हैं बिल्कुल मुफ्त में। आपकी पहचान गुप्त रखी जाती है, कोई आपको पैसा नहीं देना, आपको भर्ती होने का भी पैसा नहीं देना, दवाइयों का पैसा भी नहीं देना आपने, सिर्फ वहां पर आपने पहुंचना है। उसका इलाज बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है। तीसरा, टोबैको सेसेशन सेंटर, यानी जो आपके तंबाकू को छुड़वा देते हैं। अब लोग कहते हैं कि जी छुड़वाना मुश्किल होता है क्या? हाँ, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मैं पिछले 7 साल से नशा मुक्ति केंद्र में हूं, मैंने मरीजों को ठीक होते हुए देखा है। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, आपके परिवार वालों के अंदर इच्छा शक्ति है, आपको जो वहां तक लाया है उसके अंदर इच्छा शक्ति है, तो बड़े से बड़ा नशा भी छूट सकता है। नंबर 3, हमारे पास ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है अलग से। नंबर 4, हमारे पास एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी है। एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो सीधा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कंट्रोल करता है, उसके अंदर भी सभी प्रकार के नशों को छुड़वाने की व्यवस्था मुफ्त उपलब्ध है, चाहे वो टीके से नशा करता हो। कोई देखा है ना आजकल लोग इंजेक्शन लगाते रहे यहाँ, किसी को पहचानना हो कि टीकों से नशा करता है कि उसकी बाजू ऊपर करवा देना यहाँ से, और उसको जो निशान मिलेंगे आपको उसके यहाँ पर या गर्दन में, कई लोग पता क्या करते हैं, शुरू तो यहाँ से करते हैं, लेकिन फिर उनको आदत ऐसी पड़ जाती है कि यहां से मजा नहीं आ रहा, जल्दी मजा नहीं आ रहा, तो यहीं लगा दे, यहां से जल्दी दिमाग में पहुंचेगा, तो वो यहां लगाना शुरू कर देते हैं टीके। जो लोग टीकों से नशा करते हैं उसके अंदर नशे की बीमारी तो है ही, साथ में वो एक दूसरे को ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस या एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स का वायरस ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा काला पीलिया, हेपेटाइटिस सी वायरस ट्रांसफर कर सकते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस ट्रांसफर कर सकते हैं, या खून से संबंधित जितनी भी बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग सकती हैं, वो सारी बीमारियां आपके अंदर आ सकती हैं। और ये आपके लिए जानना क्यों जरूरी है? मैं तो नहीं करता डॉक्टर साहब नशा, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं, लेकिन जो पॉपुलेशन नशा कर रही है और आप जो हेल्दी पॉपुलेशन है उनको जोड़ने वाली पॉपुलेशन होती है ब्रिज पॉपुलेशन। जो बीमारी आज सोसाइटी में तैर रही है, जैसे चाइना से शुरू हुआ कोरोना, जो कहा जाता है चाइना से शुरू हुआ था, वो भारत पहुंच गया, ऐसे ही नशेड़ियों में पाए जाने वाला वायरस किसके थ्रू आपके घर पहुंच गया, आपको लग गया, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बाद में पता थोड़ी ना लगेगा कि ये तो नशेड़ी का वायरस है, बस आपके अंदर वायरस है। तो इसीलिए हर 3 महीने के अंदर अपनी HIV टेस्टिंग जरूर कराएं, अपना काला पीलिया जरूर टेस्ट कराएं, क्योंकि आजकल नहीं पता बीमारी कहां से आ जाए। है हमारे सरकारी अस्पताल कैथल में नंबर 1 इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर ICTC, जिसके अंदर हर एक व्यक्ति को परामर्श और काउंसलिंग देकर उसका HIV टेस्ट किया जाता है मुफ्त में। और अगर वो बीमार पाया जाता है, एड्स से ग्रसित पाया जाता है, HIV पॉजिटिव पाया जाता है, तो हमारे पास डिपार्टमेंट है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी सेंटर, ART सेंटर, जिसके अंदर एड्स के व्यक्ति का इलाज मुफ्त में किया जाता है। वो है नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, यानी पूरे देश में ये NVHCP चल रहा है, जिसके अंदर आप सभी के काला पीलिया, HCV और हेपेटाइटिस बी की मुफ्त जांच की जाती है। अगर आपको ये पॉजिटिव पाए जाते हैं आप काले पीलिया के लिए, तो उसके लिए भी फ्री में आपकी दवाई जो 3 महीने की ट्रीटमेंट की, वो मुफ्त में आपको उपलब्ध कराई जाती है। अब नशा है मार्केट में तो कोई उपलब्ध भी करा रहा होगा। अगर किसी व्यक्ति को यह पता लगता है कि कोई नशा बेच रहा है, बिकवा रहा है, या कहीं पर ट्रैफिकिंग हो रही है, तस्करी हो रही है नशे की, क्योंकि आप ड्राइवर लोग सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रहते हैं, यू कवर ऑल दी स्टेट्स, यू कवर ऑल दी मेजर नेशनल हाईवेज, यू सी व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। तो अगर आपको कहीं पर भी ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि कहीं पर नशे का आवागमन या कोई उसको लेकर जाया जा रहा है, तो तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में 112 नंबर पे कॉल करके उसकी सूचना दें। मैंने खुद 4 बार 112 पर डायल करके नशे ले जाते हुए व्यक्तियों को पकड़वाया है, उसका आप रिकॉर्ड भी उठाकर देख सकते हैं। अगर आप ड्राइवर भाइयों को कोई व्यक्ति
नीचे गिरा हुआ मिलता है, एक्सीडेंट नहीं हुआ लेकिन नीचे गिरा हुआ मिलता है, तो हो सकता है कि वो नशा करके पड़ा हो, तो तुरंत आपकी ड्यूटी है कि आप 108 पर या 112 पर एम्बुलेंस बुलाकर उसको वहां से नशा मुक्ति केंद्र या नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचाएं। अपना फर्ज निभा दें आप। आगे वो उसका करें कुछ ना करें, इसकी सोच के ये नहीं करना कि कुछ होता तो है नहीं, क्यों फोन करूं मैं, क्यों बुलाऊं एम्बुलेंस को, क्यों इसकी हेल्प करूं मैं, कहीं मेरे ऊपर तो पुलिस कार्रवाई नहीं होगी। नहीं, आपने बस इंफॉर्मेशन देनी है। अब आप कहेंगे कि जी मैं तो जाता नहीं जी अस्पताल, मैं तो काम में बहुत बिजी हूं। तो हमारे पास भारत सरकार द्वारा चलाई गई 2 हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिसके ऊपर आप कॉल करके 24 घंटे सातों दिन अपनी मेंटल हेल्थ से संबंधित सलाह भी ले सकते हैं। कई बार हम जिंदगी से परेशान हो जाते हैं, कुछ नहीं रखा जिंदगी में, इतने साल हो गए ट्रक की ड्राइवरी करते हुए, कुछ नहीं मिला मेरे को, ऊपर से बेटा ऐसा निकल गया। अगर आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, डिप्रेशन है, घबराहट है, सुसाइडल थॉट्स हैं, आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, या आपको अपनी किसी नशे की आदत से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न पूछना है, नशा छुड़वाना है, तो 14416 ये बिल्कुल निःशुल्क टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है जिसमें आपकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी और आपको सलाह दी जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए। या इसके अलावा दूसरा नंबर है 1800891416। इस नंबर पर भी आप कॉल करके 24 घंटे सातों दिन परामर्श ले सकते हैं मुफ्त में। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी के बीच में आकर, जिस तरीके से आपने शांति से और बिल्कुल कंसंट्रेशन से मुझे सुना। मैं ये मानता हूं कि एक अच्छा वक्ता वो नहीं है कि जिसके आने से पहले उसकी बड़ाई हो, एक अच्छा वक्ता वो है जिसके जाने के बाद आप लोगों को उसकी बात समझ में आई हो। तो आ गई मेरी बात समझ में? तो आपने जी, तो वैसे एक दूसरा नशा भी हमारी सोसाइटी में बहुत फैल रहा है, वो है सोशल मीडिया एडिक्शन, फोन का नशा। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा नशे का सर्किट, तो नशे का जो काम शराब, बीड़ी, चरस, गांजा, अफीम करती है, वही सर्किट हमारा मोबाइल फोन करता है। आपने कभी देखा होगा कि आपको फोन थोड़ी देर ना मिले तो आप लोग बिल्कुल तिलमिला जाते हैं कि फोन मेरा कहाँ है, फोन चेक करना है। या आपके अंदर एक नई बीमारी डेवलप हो रही है धीरे धीरे कि आप चीजें भूल रहे हैं। आपने थोड़ी देर पहले अभी पानी पिया है, प्यास लग रही थी, लेकिन आप ऐसा खोए हुए हैं, आप दोबारा कह देते हैं पानी नहीं दिया अब तक, आपको याद ही नहीं रहता। आप नंबर्स याद नहीं रखते हैं, जो पहले मोबाइल नंबर, जैसे मुझे आज तक भी अपने कॉलेज में जो बुक सप्लाई करता था उसका नंबर याद है 98, लेकिन हम लोग अब आजकल नंबर याद नहीं रखते हैं, हम लोग उसको सब स्टोर करके रखते हैं। हम लोग फेसबुक रील्स में खो गए, रील्स चलाते रहते हैं सारा दिन। उन रील्स से भी वैसा ही इफेक्ट हमारे माइंड में जनरेट होता है जैसा शराब, अफीम, चरस, गांजा, भुक्की, सिगरेट से होता है। और ये आपको बताने की क्यों जरूरत है कि कभी भी गाड़ी चलाते हुए ना तो आप मोबाइल फोन्स का प्रयोग करें, और वो सिर्फ इसीलिए नहीं है कि आपका ध्यान भटकता है, बल्कि कई बार ये रील्स हमारे मेंटल लेवल को वीक कर देती हैं या हमें काफ़ी आक्रोशित कर देती हैं। कोई ऐसी रील देख ली, आज जो जोश में आऊँगा, आपने ऐसी रील देख ली जिसमें ट्रक बहुत तेज चला रहा है, आपको लगता है कुछ नहीं होता, चला ले ट्रक, और जैसे ही आपको कोई आगे एक्सीडेंट हुआ मिलता है, आप देखना, बताना अगर ये बात सच है कि नहीं। अगर आपको ट्रक चलाते हुए सामने ऐसा भयानक एक्सीडेंट दिख जाए जिसके अंदर सिर धड़ से अलग है या ट्रक के नीचे कोई कुचला हुआ है, आपका 5 मिनट तक दिल दहला हुआ रहता है। 5 मिनट तक आपको ये लगता है कि ट्रक आराम से चला ले, तेरा भी हाल हो जाएगा। लेकिन 10 मिनट बाद आपका ऑर्डर निकल जाता है, फिर मैं निकला गड्डी लेके। ठीक है, तो हमेशा अपने माइंड को, हमारा माइंड बड़ा चालाक है, हर सेकंड हमारे माइंड को 1 करोड़ से ज्यादा सिग्नल्स मिल रहे हैं, और 1.3 MBPS, मेगाबाइट सुना ना, MBPS डाटा की स्पीड होती है, MBPS 1.3 MBPS की स्पीड से आपको हर सेकंड आपके माइंड को 1 करोड़ से ज्यादा सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो अब आपने तय करना है कि उन सिग्नल्स को आपने डिस्ट्रैक्ट करना है नशे से या मोबाइल फोन से, या फिर उन सिग्नल्स को आपने पॉजिटिव तरीके से अप्लाई करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।